हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। एसएससी सीजीएल 2023 का आंसर की आ चुका है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर की चेक कर लिया होगा और अपने स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। कुछ शुरुआती बच्चों से बात हुई है और उनके मतलब पता चला है आंसर की क्या है वो, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, सीजीएल 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो आप अनअकैडमी प्लस से अपनी तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ये है नोटिस जो कि एसएससी की तरफ से आई थी, जिसमें लिखा गया था कि आपका टेंटेटिव आंसर की जो है वो आ गया है 2023 का। एग्ज़ाम आपके 14 से लेकर 27 तारीख तक हुई थी और आंसर की आपका जो रहेगा बच्चे वो 1/8/2023 से 4/8/2023 तक ये रहेगा। और आप अपने डिटेल आंसर की को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही आप अगर किसी गलत क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, चैलेंज करना है, तो आपको 4 तारीख तक यानी कि 4 सितंबर जो अगस्त है, अगस्त तक आप अपने जो उस पर चैलेंज कर सकते हो क्वेश्चन को। आपको लगता है कि अगर ये गलत है तो ठीक है। तो ये एक नोटिस है, तो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं चेक किया है बच्चों, तो जाके चेक कर लीजिए अपना आंसर की। तो कुछ जो आप एवरेज स्कोर पता चला है, जो एवरेज बच्चों से कुछ बात हुई है और वो डेटा हमें पता चला है, उस डेटा के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि देखिए सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किन लोगों को अभी मेंस की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, किन लोगों को मेंस की तैयारी नहीं करनी चाहिए, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। वो सभी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का देख लेते हैं। क्वांट में बच्चे इस बार एवरेज जो है वो 40 मार्क्स बन रहे हैं, रीजनिंग में 42 मार्क्स बन रहे हैं, जीए में 17 मार्क्स बन रहे हैं और इंग्लिश में आपके 32 मार्क्स बन रहे हैं। इस बार जो मार्क्स इन डिक्रीज़ हुए हैं, दोनों एवरेज मार्क्स जो डिक्रीज़ हो रहे हैं वो इन दोनों ही सब्जेक्ट में डिक्रीज़ हो रहे हैं। इसका मतलब अगर ऐसा सही होता है तो अगर सभी बच्चों का डेटा यही रहता है, तो इसका मतलब ये है कि मेरिट इस बार जो कट ऑफ है बच्चे वो लो होगी, है ना। सीएचएसएल के अकॉर्डिंग जो सीएचएसएल में कट ऑफ गई थी वो बहुत हाई गई थी, लेकिन वो हाई जाने का एक और रीज़न था बच्चे, क्योंकि सीएचएसएल का जो पेपर हुआ था, सीजीएल का इस बार का पेपर अकॉर्डिंग सीएचएसएल के अकॉर्डिंग में थोड़ा सा टफ था। कई शिफ्ट में जो जीए के क्वेश्चन आए थे वो बहुत ज़्यादा टफ आ गए थे, मतलब बच्चों ने कम अटेम्प्ट किए हैं। तो अगर स्टूडेंट ने कम अटेम्प्ट किए, इसका मतलब मार्क्स भी कम बनेंगे और कम बनेंगे तो कट ऑफ कम जाएगी। अगर ये 100% ये बच्चों के साथ हुआ होगा तब, 99% बच्चों के साथ हुआ होगा तब। ये तो बहुत ही कम बच्चों का डेटा है, उस अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। यानी कि जो एवरेज टोटल मार्क्स बन रहे हैं वो 131 बन रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जिन लोगों के भी रॉ स्कोर बच्चों आपका जब आप टेस्ट करोगे और रॉ स्कोर आपका 130 प्लस बन रहा है, ठीक है, 130 प्लस रॉ स्कोर बन रहा है, तो आप मेंस की तैयारी करिए, ठीक है। सपोज़ दैट ये जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई भी चली जाती है, आपका नहीं होता है, तो आप कम से कम देखो, चूँकि जैसा प्री का सिलेबस है उसी तरीके से मेंस का सिलेबस है, ठीक है। सब्जेक्ट सारे सेम आने हैं, सब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होने हैं, तो एक कंप्यूटर के जो है वो बढ़ जाएगी यहाँ पे मेंस में। बाकी सारे प्री के सब्जेक्ट आपको सेम मिलेंगे। तो अगर हम इसकी तैयारी अच्छे से कर लेते हैं, जैसे सपोज दैट आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं बच्चों, क्वांट, रीजनिंग और जीए और क्या बोलते हैं इंग्लिश, ठीक है। अगर ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हो, इसका मतलब अगर यहाँ पे मेंस में मान लो आपका नहीं भी हुआ तो प्री में आप क्या कर लोगे, बेहतरीन तरीके से अपना काम कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें बच्चे, एक सेकेंड, देखिए, और तो फिर आपका सीएचएसएल का एग्जामिनेशन आ रहा है ना, तो यहाँ पे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। लेकिन रॉ स्कोर जिसके भी 130 हैं और ये क्वालिफाइंग ही है, तो आप अपनी मेंस की तैयारी करते रहिए, क्योंकि मार्क्स बढ़ेंगे ही यहाँ पे, मार्क्स घटने के चांसेस कम होते हैं। डियर स्टूडेंट, घटता कब है, जब पेपर में आप गलतियाँ ज़्यादा करते हैं और पेपर बहुत ज़्यादा आसान रहता है, तब आपके मार्क्स कम होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे मार्क्स आपके कम होने के चांसेस बहुत कम है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका 130 नंबर बन रहा है तो अपनी तैयारी जो है वो मेंस की स्टार्ट कर दीजिए करने, और क्योंकि बहुत ही जल्दी एग्ज़ामिनेशन जो है वो मेंस का भी हो जाएगा। एसएससी आप देख रहे हो कि एग्ज़ाम कराने के बाद 4 दिन बाद जो है वो आ गया है आपका आंसर की। और दूसरी बात यह है बच्चों की, जो लोग अभी तक नहीं चेक किए हैं, मान लो आप रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर भूल गए, कट ऑफ आप जो है सॉरी आपकी जो एडमिट कार्ड है वो गुम हो गई है, तो वो लोग एक बार जाके साइट पे अपने जो आईडी है, मतलब ssc.nic.in पे जाइए। वहाँ पे अगर पासवर्ड आप भूल गए हैं या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो आप नंबर से उसको
रीसेट कर सकते हैं। आपका जो नंबर है या फिर आपकी जो ईमेल आईडी आपने वहाँ पे दी थी फॉर्म भरते समय, उससे आप रीसेट कर सकते हैं। तो जिन लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है आंसर की, वो डाउनलोड नहीं कर पा रहे, वो वहाँ से इस साइट पे जो एसएससी की मेन साइट है ssc.nic.in, ठीक है, इस पे जाइए और अपनी जो मतलब आपका बगल में एक लॉगिन का ऑप्शन होता है, उस लॉगिन ऑप्शन में फॉरगेट पासवर्ड कर दीजिए। वहाँ से आपको ईमेल आईडी पूछा जाएगा, ठीक है, ईमेल या फिर फ़ोन, तो आप उन दोनों को दोनों में से एक को फिल कर दीजिएगा। जो ईमेल आईडी होगी या फिर जो फ़ोन नंबर होगा उस पर एक रीसेट करने का ऑप्शन चला जाएगा। रीसेट करने के लिए एक आपको जो है वो, अगर मेल पे करते हैं तो एक लिंक चला जाएगा, वहाँ से आके आप रीसेट कर सकते हैं और अपने आंसर की चेक कर सकते हैं। तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कितना नंबर आपका बन रहा है। बाकी एवरेज मैंने आपको बता दिया कि इतना अगर आपका बन रहा है तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो आप अगर 2024 सीजीएल की को टारगेट कर रहे हैं या फिर सीपीयू को टारगेट कर रहे हैं 2023 को, तो आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे रैंकर्स बैच के नाम से 2024 सीजीएल की तैयारी शुरू की जाती है। 3 अगस्त से बैच स्टार्ट होने वाला है। सीपीयू की तैयारी जो मैंने अभी आपको कई बच्चे, ये भी 3 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। हर वीक में नए बैच स्टार्ट होते हैं और आपके फेवरेट एजुकेटर और मतलब बहुत ही कई बार इन्होंने एग्ज़ाम ऑलरेडी क्रैक कर रखा है, तो इन लोगों से अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो सकती है। सीजीएल 2023 के मेंस की तैयारी अगर आपको करनी है बच्चे, तो फुल मेंस आपको कवर्ड कराया जाएगा, यहाँ पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये नोट्स आपके आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है और आपका सिलेक्शन हो। इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं बच्चों। मिलते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।